सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली बार मैंने आपको लाला पटेल की लाइब्रेरी पाठ पढ़ने के लिए कहा था, जिसके लेखक रमन लाल व देसाई जी हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। आज मैं इस पाठ को पढ़कर आप सभी को समझाऊंगी। ज्ञान का भंडार हूँ मैं, पुस्तकों का संसार हूँ मैं, मनोरंजन का खजाना कहते हैं मुझे, नाम बताओ कौन हूँ मैं। बच्चों, इस पहेली का हल बताइए। इस पहेली का हल आपको अपने से ढूंढना है। और इस कहानी के द्वारा हमें यह बताया गया है कि जो हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो पहले गांव में जो बना लाइब्रेरी कैसा था और आज़ादी के बाद जो है आज हमारा लाइब्रेरी कैसा है। बहुत साल पहले की बात है। भारत में अंग्रेज़ों का राज था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। गांव का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। गांव में बिजली आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी, किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। तो ये बात जो है बहुत साल पहले की है और उस समय जो है अंग्रेज़ों का राज जो है हमारे भारत में था। और आज़ाद माने भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेज़ जो है हमारे भारत देश पर शासन कर रहे थे और चारों तरफ जो है भारत को आज़ाद करने के लिए नारे गूंज रहे थे। भारत को आज़ाद करना चाहते थे और लोगों का जीवन जो है बदल रहा था। लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे, सब उनकी सलाह लेते। लाला पटेल अनपढ़ थे, वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रोब जमाते, अनपढ़ होने का ताना देते। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं। खेती करना क्या आसान है, उसमें भी सूझबूझ चाहिए। किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। मेरे पास ज़मीन है, मैं खेती करूँगा। इस उम्र में मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा। लाला पटेल जो है गांव में सबसे बुज़ुर्ग थे और वो लाला पटेल जो है अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन वे जो है सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। माने आदेश, माने फरमान जो है आदेश को फरमान कहते थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों को अंग्रेजी में रोब जमाते थे। माने शहर से जो अफसर आते थे तो गांव के लोगों पर अंग्रेजी में क्या करते थे, रोब जमाते थे और उनको जो है अनपढ़ होने का ताना देते थे। तो लाला पटेल को एक दिन जो है बहुत गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि सरकारी बाबू जो है हमें गंवार समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या खेती करना आसान है। खेती करने के लिए भी तो सूझबूझ चाहिए, माने दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, है ना। यह सोचकर लाला खेती करने लगे। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनेगा। लोग सोच में पड़ गए, लाला पटेल से सलाह लेनी होगी। अब जो है यह सोचकर लाला जी खेती करने लगे। एक दिन जो है सरकारी फरमान आया, माने सरकारी आदेश आया कि गांव में जो है एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय बनेगी। अब लाला पटेल से माने लोग जो है सोच में पड़ गए कि लाला पटेल से जो है सलाह लेंगे, मतलब राय लेंगे। सभा बुलाई गई। लाला पटेल सभा में आए। चौपाल पर चर्चा शुरू हुई। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, जिसमें किताबें रखी जाएगी, अखबार रखे जाएंगे, लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। लाला पटेल ने सभी लोगों की बात सुनी। वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ। तो क्या हुआ, सभा बने हुई। तब
लाला पटेल को बुलाया गया और चौपाल में जो है चर्चा शुरू हुई, मतलब बात शुरू हुई। तो मुखिया लोग जो है लाइब्रेरी के बारे में बताए। अब लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, जिसमें पुस्तकालय माने पुस्तक रखी होती है, माने आप सभी तरह की किताबें जो हैं एक लाइब्रेरी में पा सकते हैं। अखबार भी रखा जाता है वहाँ पे। तो गांव के लोग जो है लाइब्रेरी बनवाने चाहते थे। अब लाला पटेल ने सबकी बात सुनी तो बाबू साहब गांव वालों की यही इच्छा है कि लाइब्रेरी के लिए मैं भी राज़ी हूँ, मैंने वो भी राज़ी हो गए। गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी। ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये नाम कठिन थे। उन्होंने अपने ही नाम ईजाद कर लिए। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे। उनका नाम था केशव भाई। उन्हें लाइब्रेरी जो है बननी शुरू हुई, तभी मकान में जो है एक मकान में बना। अब ग्रंथालय का जो अफसर होता है उसे ग्रंथपाल कहते हैं। लेकिन जो है सब लोग को क्या हुआ था, कठिन लग रहा था, तो उन्होंने अपने ही नाम ईजाद कर दिए। ईजाद माने खोजे, उन्होंने एक नाम खोजा। तो जो लाइब्रेरी में जो ग्रंथपाल थे उनको उन्होंने किताब बाबू नाम दिया। अब जो वहाँ पे किताब बाबू जो आए थे उनका नाम क्या था, केशव भाई। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने लगे। बड़े बूढ़े उस उम्र में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। लाला पटेल भी इस पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए। मैंने लाइब्रेरी क्या हुई थी, लोग जो है सब वहाँ पे आके मिलते थे, पढ़ते थे। बड़े बूढ़े मैंने इस उम्र में भी आके एक दूसरे से खूब मजाक उड़ाते थे। और लाला पटेल भी है इस पढ़ने पढ़ाने और सीखने में के खेल में जो है शामिल हो गए। पढ़ने वालों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी होती गई। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। केशव भाई का काम बढ़ गया। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। मैंने पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी होती गई। दिन दूनी रात चौगनी का मतलब होता है कम समय में अधिक उन्नति करना। ये दिन दूनी रात चौगनी जो है एक मुहावरा है। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लग गई। केशव भाई का काम बढ़ गया। वे लोगों को साक्षर बने पढ़ा लिखा बनाना चाहते थे। लाइब्रेरी का यही संदेश था कि एक दिन बढ़ई लाइब्रेरी में आया। बढ़ई किसको बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करता है। लकड़ी काटने की बिजली की नई मशीन के बारे में उसने सुना था। केशव भाई ने किताब निकाल कर दी। उसे लकड़ी की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की जानकारी मिली। उसने तय किया कि वह लाइब्रेरी ज़रूर आएगा। एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था, मतलब केशव भाई उदास थे। उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। मैंने उनके चेहरे पे क्या दिख रहा था कि वो जो है बहुत चिंता में है। लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा, क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो? केशव ने जवाब दिया, उन्होंने उत्तर दिया, सरकार का हुक्म आया है। मैंने सरकार ने उन्हें आदेश दिया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। लाला को बहुत अचरज हुआ, मैंने आश्चर्य हुआ। उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा कि क्या कारण है। केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। पुलिस कहती है कि लड़कों को मैंने भड़काया है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनको लग रहा था कि केशव भी आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ है, इस कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया। लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूं। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी बंजर ज़मीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया। धान की पैदावार दुगनी कर दी। गांव में मेरी भी थोड़ी ज़मीन है, मैं उसे खेती के लिए तैयार करूंगा, उस पर खेती करूंगा। गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना है। आप सभी को पता है कि आज़ादी, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जो है गांधी जी ने बहुत सहयोग किया। लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान थे।
लाला पटेल का चेहरा उदास था। मैंने लाइब्रेरी में जितने भी लोग थे वो क्या थे, परेशान हो गए थे और लाला पटेल का जो चेहरा था उदास हो गया था। सभी सोच में डूबे थे, अब क्या होगा। अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा। वे अपनी धुन में बोले, बाबू यह लाला भी जिंदा है, मरा नहीं है। लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। मैंने केशव भाई के जाने के बाद जो है लाला पटेल जो है वे राजी हो गए कि वे लाइब्रेरी को चलाएंगे। वहाँ जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू होंगे। लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता ना करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। बापू का सपना हम साकार करेंगे। बापू ने जो सपना देखा है हम उसको सत्य करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनमें नई ताकत थी। लोगों में नया आत्मविश्वास आ गया एक नई ताकत भी आ गई। लाला पटेल और लाइब्रेरी का साथ था। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। वे किसान थे, अनपढ़ थे। लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। आज़ादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को लोग आज भी याद करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में सभी गांव वालों ने खूब हिस्सा लिया था। अहिंसा को अपना शस्त्र बना लिया था कि वे सत्य की राह पे चलेंगे। लाइब्रेरी लाला पटेल ही चलाते रहे और लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को जो है लोग आज भी याद करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।